मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना। ठीक है। सो इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। अच्छा। और बैटिंग ऐसी कि बस कलेजा हल्क को आ जाए। आप देखें भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है, इतने मजाक उड़ाता है। वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, पाकिस्तान ने ये कर लिया, तो हमें मौका नहीं देना चाहिए चौधरी साहब। तो भाई आपने जो आउट किया था, आपने एबी डिविलियर्स को आउट किया था। एबी डिविलियर्स को मैंने आउट किया था, ठीक है ना। तो ये बात माननी पड़ेगी, आपको पसंद आए ना आए, आप इसको माने ना माने, इन पिचेस के ऊपर इन विकेट्स को देखते हुए आपको बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की जरूरत थी। मैं तो अगे हाथ जोड़ना वहां आप हाथ जोड़े। ओ 120 भी नहीं कर सके सन यार। वो फिर होता पता है क्या है कि दुनिया भर में आपकी जगरसाई होती है कि यार आप बातें तो बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब जो ना उस पर स्टिक रहने का टाइम आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया ये देख रही है और सुन रही है कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ये सेम रेफरी होगा तो हम बॉयकॉट कर देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां नैरेटिव ये बन रहा है कि तुमने रेफरी को कहा था, ठीक है उसने जो भी किया माफी मांग ली, और ये कि तुम अपना कमिट करके भी तुम वापस तुम्हें खेलना पड़ा। उसने कोई रिटर्न अपॉलॉजी नहीं की, ना वो हटाया गया उसको। अब जल्दी से आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि हमने एक बढ़क मार दी कि हम बायकॉट कर देंगे एशिया कप। बिल्कुल। सुबह 9:30 बजे मुझे इस्लामाबाद से एक हाई प्रोफाइल ने फोन किया था कि अगर हम नहीं जाते तो क्या सस्पेंशन है। तो हमने उनको आगाह किया सस्पेंशन में आपको 12 से 16 से 22 मिलियन डॉलर का खर्चा हो सकता है और फिर आपको लिटिगेशन में जाना होगा। आपको अपना चैनल भी एसीसी को फाइन कर सकता है कि हमें हमारे पैसे वापस दिए जाएं। एसीसी को सर मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से अपील करूंगा कि वो देखें, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो उनके ट्रस्टेड आदमी है, वही लेकर आए, उन्हें वजारत दाखिला भी मिली है, पीसीबी की चेयरमैनशिप भी मिली है। इसमें आपको पेनल्टीज इतनी सवेर लग सकती थी कि एक तो आपको बैन कर दिया जाता है डी-बार टू प्ले एनी मेजर टूर्नामेंट ऑफ आईसीसी एंड एसीसी, आपकी फुल मेंबरशिप ये सस्पेंशन हो सकती थी। इंडिया के खिलाफ टॉप ऑर्डर में खेला, बुमराह को पहली गेंद पे छक्का मारने की कोशिश में आउट हो गया। ये ना कहें, अच्छा सुन ले, ये ना कहें छक्का मारने की कोशिश में, ये कहें कि जिंदगी में पहली दफा बुमराह को सामने करने वाला, लेजेंडरी बुमराह को सामने खेलने वाला एक अजीब और गरीब शॉट खेल के आउट हो गया। मैंने 14 सितंबर के वील वो मैंने ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के हेड से की, मैंने इंग्लैंड के हेड से की कि चले पाकिस्तान का तो एक पॉलिटिकल मामला है भारत से, तो वो तो हमें कभी भी नहीं बख्शने वाले हैं इस सीट पे जो हैं। आप तो एक तरह से एक खानदानी एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में रही है, यू नो, एमसीसी इंग्लैंड सालों से आईसीसी को इन्होंने गवर्न। आप क्यों नहीं बोलते हैं, आप क्यों नहीं इसमें हिस्सा लेते हैं? बट क्या है अनफॉर्चुनेटली मंसूर कि ये सारी चीज़ें ना ये पैसे के इर्द गिर्द घूमती हैं। अच्छा। और उनको फाइनेंशियल्स उनको सामने रखना है, उनको पॉलिटिक्स इंडिया पाकिस्तान के वो हंसते हैं। तो ये तो नुमान भाई इंडिया पे भी लगना चाहिए ना, ये तो उन्होंने तो मैच नहीं भी खेले पहले, है ना। मैं आपको क्लियर नहीं वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब जो एक और बायलैटरल में खेलना होता है आपको। ओके, नहीं हाँ नहीं बायलैटरल में नहीं खेल सकते आप ज़रा, लेकिन ये आईसीसी का बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं भाई। ये जी हो गया, इंडिया के खिलाफ क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना। बोलेंगे तगड़ी आप अफगानिस्तान के खिलाफ कैसा खेले, आप यूएई के खिलाफ कैसा खेले, माने इस चीज को यार। स्पिनर अच्छे थे, आप इस तो घर बैठे ना, घर बैठ जाएं फिर। उधर स्पिनर अच्छे थे, इधर विकेट मुश्किल थी, उधर 1 घंटा लेट हो गए, इधर 1 घंटा पहले हो गए। ये क्रिकेट खेल रहे हैं यार। आप खुद सोचिए कि यूएई के अगेंस्ट आप ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी यूएई के अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ खेले थे ना। 10 ओवर में 10 बॉलों पे 7 आउट हुए थे ये। देखें, हम मानते हैं कि इंडिया एक टॉप टीम है, हम मानते हैं उनका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिलियंट प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है जी। आप फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेट की जायंट हैं, ये भी हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि आईसीसी में आपका जय शाह भी बैठा हुआ है जो आप ही का बंदा है। और टोटल डिसएग्री करूंगा। मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, इंडिया के खिलाफ सबने खुदकुशी की, वो अकेला मरने वाला नहीं था, सबने उस दिन खुदकुशी की है। चलो ठीक है। मैं ये समझ रहा हूं, अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा अंडर प्रेशर आ गई है, क्योंकि वहां नैरेटिव ये बन रहा है कि तुमने रेफरी को कहा था, ठीक है उसने जो भी किया माफी मांग ली, और ये कि तुम अपना कमिट करके भी तुम वापस तुम्हें खेलना पड़ा। उसने कोई रिटर्न अपॉलॉजी नहीं की, ना वो हटाया गया उसको। अब जल्दी से आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि हमने एक बढ़क मार दी कि हम बायकॉट कर देंगे एशिया कप। बिल्कुल यार, ये मल्ले का तो मैच था नहीं, ये बायलैटरल सीरीज तो थी नहीं। अब इसके रिपरकशंस हैं।
एक आईसीसी का जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसका क्लॉज है 2.10A जो ये कहता है कि अगर आप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो ये अनफुलफिलिंग द कमिटमेंट्स है फुल मेंबर की। इसमें आपको पेनल्टीज इतनी सवेर लग सकती थी कि एक तो आपको बैन कर दिया जाता है डीबार टू प्ले एनी मेजर टूर्नामेंट ऑफ आईसीसी एंड एसीसी, आपकी फुल मेंबरशिप की सस्पेंशन हो सकती थी, उसके बाद आपको बहुत सवेयर पेनल्टीज हो सकती थी, और जो वर्स्ट है वो ये है कि अगर आप मैच ना खेलते और आपके पॉइंट्स टेबल ऑल्टर होता और उसकी वजह से जो हज़ीमत उठाना पड़ती इंटरनेशनल क्रिकेट को, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन हो सकता था। फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये स्टेटमेंट दी तो सोचा था कि ये कोलैटरल लॉसेस कैसे पूरे करेंगे। तो ये तो नुमान भाई इंडिया पे भी लगना चाहिए ना, ये तो उन्होंने तो मैच नहीं भी खेले पहले, है ना? मैं आपको क्लियर नहीं वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब जो एक और बायलैटरल में खेलना होता है आपको, ओके? हाँ नहीं, बायलैटरल में नहीं खेल सकते आप ज़रा, लेकिन ये आईसीसी में बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं भाई ये। जी जी। अच्छा, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ज़हन-नशीं करनी है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विड्रॉ करता, बॉयकॉट करता, तो ये जो एशिया कप है इसके जो एशियन क्रिकेट काउंसिल को पैसे मिलने हैं वो $227 मिलियन है, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होती है कि जो 5 फुल मेंबर हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, इनको 15% ईच मिलता है और बाकी जो 25% है वो एसोसिएट मेंबर्स को जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंडिया जो है वो अपना 15% भी एसोसिएट मेंबर्स को दे देता है बिकॉज दे डोंट नीड दिस, कि वो डेवलप करना चाहते हैं रीजन में क्रिकेट। ये तो हो गया। अब आपको ये कम से कम 12 से 16 मिलियन डॉलर का लॉस होता। उसके अलावा प्रोडक्शन की कॉस्ट, HR की कॉस्ट, वेन्यूज की कॉस्ट, उसके बाद जो है आपकी ये जो आप विड्रॉल करते हैं, बस इसका मतलब यही हुआ ना नुमान भाई कि पहले सोच समझ के करने चाहिए फैसले, और इतने हद तक जब आप इस एक्सट्रीम पे अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप वहां। लेकिन नुमान भाई ने कहा कि जिस चीज पे स्टैंड बनता था, जो वायलेशन ऑफ कोड थी, उस पे हमने नहीं किया। हाँ बिल्कुल, उस पे स्टैंड क्यों नहीं लिया नुमान भाई? उस पे जो लेना चाहिए था। अब जो नादिया ने इंडिया की बात की है ना, उस पर भी मैं कह दूं, देखें, हम मानते हैं कि इंडिया एक टॉप टीम है, हम मानते हैं उनका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिलियंट प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है जी। आप फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेट की जायंट हैं, ये भी हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि आईसीसी में आपका जय शाह भी बैठा हुआ है जो आप ही का बंदा है, और इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की जगह, काउंसिल की जगह उसका नाम तो रख दे इंडियन क्रिकेट काउंसिल। लेकिन क्या कोई लाइसेंस है? सारे इक्वल फुल मेंबर्स हैं, ये फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है, आईसीसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। कल ये 21 का जो मैच है उसमें भी यही होने वाला है, आप देख रहे हैं कि हैंडशेक नहीं होगा और सूर्या कुमार यही और यही पॉलिटिकल। मैं बहुत टेंटेटिव हूं यार, टू हेल विद हैंडशेक। मैं टेंटेटिव हूं कि अगर उन किस्म का इवेंट रिपीट कर दिया तो वेयर विल यू स्टैंड? अच्छा, आपकी क्या तैयारी है इसको? सही बात है, बिल्कुल। अच्छा नुमान, कल के मैच की थोड़ी बात कर लें। नहीं, लेकिन नुमान भाई फिर बताएं कि अगर ये दोबारा करते हैं तो हमें स्टैंड उस पे हम ले सकते हैं कि ये वायलेशन है कि सियासी बयान दे रहे हैं लोग। अभी जो प्रॉब्लम है ना, अभी तो हम 18 घंटे में आपने रिएक्ट करना था, ये टाइम बार्ड होता है, वो तो आपने नहीं किया, लेकिन खुदा ना खास दोबारा होता है। अब आपको रेट्रोस्पेक्टिवली वाइज होके नाउ यू शुड टेक देम टू द क्लीनर्स। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपको रेडी होना चाहिए। ऐसे में क्या स्टैंस होना चाहिए कि जी हम बायकॉट करें या ये कि आप इनको फाइन करें? कि क्या स्टैंस होगा? नो, यू कैन नॉट से यू बायकॉट, यू से कि जी आप इनके ऊपर एक्शन लें। क्या कहते हैं? नहीं, आपको बायकॉट तो करने नहीं, आप उनको ये कहेंगे कि भाईजान इंडिया डजंट कंट्रोल वर्ल्ड क्रिकेट, दे डोंट ओन वर्ल्ड क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड फुल मेंबर्स को कहें कि नाउ दिस इज हाई टाइम कि पोलराइजेशन खत्म हो और इनकी हेगेमोनी आ जाए। भाईजान आप फाइनेंशियली जायंट जरूर है, लेकिन आप भाईजान हम आपके सबसर्विएंट नहीं है। और आईसीसी से पूछे नुमान भाई, अब मुझे अब ये तो ये वाला इशू तो डिस्कस होता रहेगा ना, अभी थ्रू आउट होता रहेगा। मुझे कल के मैच की जरा बात करते हैं। हमने इस फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन कन्विंसिंग इसको विक्ट्री कह सकते हैं या नहीं कह सकते? क्योंकि देखिए बैटिंग तो आपकी कला उसकी है यार, बड़ी सिंपल सी बात है, आपका स्किल सेट ही इतना है। और मुझे जो अफसोस है वो ये है कि आपका जो T20 का कप्तान है सलमान अली आगा, वो T20 का कप्तान बनने की वजह से टीम का बैलेंस हवाई तबाही हो गया है। और जो हमें उम्मीद थी कि सलमान कहीं और कुछ करे या ना करे, ये कंडीशन उसको टेलर मेड थी कि वो रोटेशनल स्ट्राइक करता, रन्स करता, 40-50 करता और टीम को तकवीत देता। अब एक बंदे को फिट करने की वजह से 3 बैट्समैन जो है वो डिस्प्लेस हो गए। हसन नवाज डिस्प्लेस हो गया, फ़खर डिस्प्लेस हो गया। फिर कल आपने अगेन
कमाल सिलेक्शन की, खुशदिल शाह कहाँ से आता था। उसके बाद आपका स्किल सेट का ये हालत है कि पावर हिटिंग आप असेसमेंट के साथ करते हैं, पावर हिटिंग और जो है ये जिस तरह कि आप ये स्ट्रोक्स खेलते हैं, स्लॉगिंग, इसमें बहुत फर्क है। अब कल जिस तरह खुशदिल आउट हुआ वो स्लॉगिंग थी, आप असेस करो वो इतनी स्लो बॉल कर रहा है, उनका लेफ्ट आर्म लेग स्पिन जो था, और आपने उसको निकल के हिट मार दी इस पिच पे, वो 15 यार्ड अंदर कैच हो गया। ओवर स्टेप कर रहे हैं। जब से 6 फरवरी 2024 के बाद से मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन बने, अगर आप परफॉर्मेंस को देखें, हम आयरलैंड से हारे, हम T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारे, हम जिम्बाब्वे से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, हम वेस्ट इंडीज से हारे, अफगानिस्तान से हारे। ये सारी टीमें रैंकिंग में हमसे नीचे थी। तो टीम की कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के और सोने पे सुहागा 7 विकेटों से हम जो भारत से इतवार को मैच हारे, उससे तो तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। ये 4 दिन से मामला चल रहा है, इतना तजस्सुस और इतना ज्यादा हाइप बनाई गई थी, और हमने कुर्बानी का बकरा किसको बनाया? वो एंडी पाइक्राफ्ट को, जिसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, जो मैच रेफरी है। दरअसल हमें जाना चाहिए था, ठीक है उसने गलत किया, उसको पूछना चाहिए था, लेकिन चौधरी साहब हमें सूर्या कुमार यादव के पीछे जाना चाहिए था, जिसने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। उसने आईसीसी के एसीसी के प्लेटफॉर्म को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हमने उस पर कुछ भी नहीं किया। अब आज हम खुशी के शादियाने तो बजा रहे, लेकिन वही मैच रेफरी जिस पर हम इतराज कर रहे थे, आज वही जो है वो पाकिस्तान के मैच में रेफरिंग कर रहा है। ये मुझे भी समझ में नहीं आ रही चौधरी साहब, ये इतनी बड़ी गलती है। या तो मुशीरों ने सही मशवरा नहीं दिया, और नकवी साहब ने फौरन एक्स पर आके ट्वीट कर दिया कि जनाब अली, इस मैच रेफरी को जब तक नहीं निकाला जाएगा एशिया कप से हम एहतजाज कर रहे हैं। उसको कहां निकाला गया? वो तो उल्टा आपके मैच में आज आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई स्टैंड ले रहे हैं तो पहले हम सोचे समझे कि क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं। अब आप देखें, भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है, इतने मजाक उड़ाता है। वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। तो हमें मौका नहीं देना चाहिए चौधरी साहब। माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब समझदार आदमी है, वफाकी वजीर दाखिला है, खुद टीवी चैनल चलाते रहे, तो उनके जो मुशीर उन्हें मशवरे दे रहे थे वो गलत मशवरा दिया है मेरी नाकिस राय में। लेकिन हो सकता है कि शायद इसकी बेहतरी हो, लेकिन आईसीसी ने भी तो आपको लॉलीपॉप दिया है ना। उन्होंने आज कहा कि जी आईसीसी इंक्वायरी करेगी। किस बात की इंक्वायरी करेगी? सारी वीडियो आपके सामने है, सूर्या कुमार यादव क्या कह रहा है, और फिर उसकी इंडोर्समेंट भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी की कि जी उसने हमारा मौक़िफ़ बयान किया। तो आप इंक्वायरी के चक्कर में क्यों पड़े? आप चाहिए आपको उसके ऊपर पाबंदी लगाए। आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट का रूल 21.1.1 कहता है चौधरी साहब कि सियासी प्लेटफॉर्म पर इसको सियासी मकासद के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो कैसे उसने इस्तेमाल किया? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर फॉर्म आना चाहिए कि उसके खिलाफ पाबंदी लगवाए। 4 दिन हो गए, इतवार को उसने ये बयान दिया, आज बुध हो गया, कुछ भी नहीं हुआ उसके खिलाफ। चौधरी साहब, अगर आज हम एग्जिट कर जाते इस टूर्नामेंट से और हमारी टीम वापस आ जाती तो क्या नुकसान होता पाकिस्तान का? देखिए, इससे पाकिस्तान को एक तो माली नुकसान होता, दूसरे चूंकि मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल स्प्लिट हो जाती। अब ये हमारा तनाजा था चौधरी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेज आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेज एंडी पाइक्राफ्ट नहीं था। तो फिर हमें माली नुकसान होता। एक तो जो पूरे प्रोजेक्ट से $1.67 मिलियन मिलते, वो मसला हो जाता। फिर एशिया कप पे जो टॉप की टीमें, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनको 15% शेयर मिलता है। भारत ये चालाकी करता है कि उसे जो शेयर मिलता है वो छोटे ममालिक में तकसीम कर देता है ताकि वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो। पाकिस्तान का वो नुकसान होता। फिर ब्रॉडकास्टर जिसने $1.7 मिलियन के राइट्स खरीदे हुए, वो शोर मचाता, पैसे कटते, और फिर पाकिस्तान के आइसोलेट होने का खतरा था कि भाई अगर आप अपनी बात मनवा रहे हैं कि जी हम नहीं खेलेंगे तो मत खेलें। उससे क्या होगा कि दुनिया से कट जाता पाकिस्तान। वैसे ही हमारी टीम की कारकर्दगी जो साहब आपने खुद शुरू में कहा कितनी मायूस कुन है, तो हम किस बात पर नाद उठाएं। और भारत को बड़ा जोम है अपने पैसे पर, क्योंकि मेजर स्पॉन्सर्स उनके और मेजर ब्रॉडकास्टर्स उनके। तो पाकिस्तान को बड़ा माली नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को होता बल्कि एशियाई ममालिक को भी होता। अच्छा, ये फरमाइए मेरे साहब, इस कप के बाद क्या आपको मोहसिन नकवी साहब बचते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनकी कारकर्दगी इंतहाई पुअर है। 2 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास है, एक तो क्रिकेट बोर्ड उनके पास है, दूसरा वो वजीर दाखिला भी हैं। तो आपको इनकी ये पोजीशन बचती हुई नजर आ रही है? वैसे
सर मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से अपील करूंगा कि वो देखें, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो उनके ट्रस्टेड आदमी है, वही लेकर आए, उन्हें वजारत दाखिला भी मिली है, पीसीबी की चेयरमैनशिप भी मिली है, लेकिन एक चीज ले, शाहिद आफरीदी भी बयान दे चुका है और इससे पाकिस्तान क्रिकेट की रुसवाई हो रही है बैन अल-अक़वामी सतह पर, क्योंकि सर साहब वो अपने साथ जिन लोगों को लेकर आए वो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान के इंतजामी उमूर तो चला सकते हैं, लेकिन क्रिकेट चलाना उनके बस की बात नहीं है। सुमैर अहमद सैयद साहब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, उनको लेकर आए वो पीसीबी में एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसके अलावा इससे पहले सुमैर सैयद जब वो निगरां वजीर आला थे नकवी साहब, तो उनके साथ थे। सारे लोगों को जो उनके साथ थे वो तमाम के तमाम क्रिकेट बोर्ड में है, और जब मीटिंग होती है आईसीसी की, क्योंकि इनको कोई तजुर्बा नहीं है क्रिकेट चलाने का, जब आईसीसी की मीटिंग होती है तो सुमैर अहमद सैयद साहब जाते हैं, क्या बोलते होंगे ये तो कुछ नहीं पता। लेकिन आप सही कह रहे हैं, हालात इस नहज पर आ गए, कोई बोलता भी नहीं है कि भाई ठीक है चले उनको क्रिकेट का नहीं पता, लेकिन जो उनके मुशीर है कम से कम मुशीर तो अच्छे रखे। 50-50 लाख रुपए पे आपने मेंटोर रख लिए, उन्होंने कितने प्लेयर्स आपको दिए, अब वही मेंटोर टीवी पे बैठकर आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये उन्हें सोचना होगा। चलो साहब कि ये जो टीम बनाई गई है ये किसके कहने पे बनाई गई है, और इस टीम की कुछ प्लस पॉइंट भी हैं इसके, कि या फिर वो सब कुछ है जो पूरी दुनिया देख रही है आज भी? ये टीम, चलो साहब ये भी बड़े आपने एक मजा का खेल सवाल मुझसे पूछ लिया। इस टीम का कोई वाली वारिस नहीं है। जब से नकवी साहब पीसीबी के चीफ बने, कोई सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नहीं है। अगर किसी चीज का कोई सरबराह नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? पिछली सिलेक्शन कमेटी थी, उसमें वहाब रियाज गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर थे, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक थे। अब इस सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर है, और सोने पे सुहागा अलीम डार को, जो दुनिया के माने हुए अंपायर है, उनको बजाय आप अंपायरिंग का मयार दुरुस्त करने के लिए लगाते, उन्हें सेलेक्टर बना दिया। तो इस सिलेक्शन कमेटी ने जिन लड़कों का इंतखाब किया है, फिर सवाल यह पैदा होता है कि माइक हैसन जो कोच है इस्लामाबाद के, वो आए, वो उन लड़कों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं जो या तो माजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते रहे या आप खेल रहे, और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में मेरिट के बजाय उन लोगों का इंतखाब अमल में आ रहा है कि जिनकी परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन है, और वो सामने सबको रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही है। लीगल टीम होती है, उससे मशावरत करते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहले जो गलती जो यहिया बात कर रहे थे, जो रमीज भाई बात कर रहे थे कि मैच के बाद 18 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि मैच रेफरी ने अगर रिपोर्ट नहीं की तो आपका मैनेजर रिपोर्ट करेगा सूर्य कुमार यादव को। अगर मैनेजर नहीं करेगा तो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव कर सकता है। तो किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया, 18 से 36 घंटे होते हैं आपके पास। जब रिपोर्ट ही नहीं किया तो चार्ज किस बात का करेंगे? सेम चीज एनडी के साथ भी हुई है, क्योंकि इसके कवानीन होते हैं। आईसीसी के बहुत ज्यादा कवानीन है, जिसमें आप क्लोथिंग के अलग हैं, आपके डिसिप्लिन के अलग हैं, आपके एंटी डोपिंग के अलग हैं, आपके एंटी करप्शन के अलग हैं, आपके प्लेइंग कंडीशन अलग है, सबको पढ़ना होता है। इसकी एक टीम होती है, मुरत्तब की जाती है, और फिर आपको जब जो भी मैनेजर होता है उसको पता होता है कि कवानीन क्या है, उसी वक्त आप स्टेप उठाते हैं। तो 24 घंटे के बाद जब आपको सोच आई, उस वक्त आप बयान दे चुके थे। और ये चले ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, अच्छा मौका है, ये अच्छा फैसला है, क्योंकि सुबह ही मुझे, ये मेरी पर्सनल जाती चीजें मैं बताना चाहूंगा, सुबह 9:30 बजे मुझे इस्लामाबाद से एक हाई प्रोफाइल ने फोन किया था कि अगर हम नहीं जाते तो क्या सस्पेंशन है। तो हमने उनको आगाह किया, सस्पेंशन में आपको 12 से 16 से 22 मिलियन डॉलर का खर्चा हो सकता है, और फिर आपको लिटिगेशन में जाना होगा। आपको अपना चैनल भी एसीसी को फाइन कर सकता है कि हमें हमारे पैसे वापस दिए जाएं। एसीसी को करता है, एसीसी आईसीसी को करता है, आर्टिफिशियल में जाना पड़ता। आपको बहुत सारे मसाइल थे। बहुत बेहतर, मैं नुकसान से बच गया, एक्सट्रीम पोजीशन ली थी, एक वे आउट निकल आया, अच्छा हुआ, या आपके ख्याल में इतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी हमें? पहले तो आपने ये जो रमीज भाई आए थे उनसे ये भी पूछ लेना था कि उनका स्टांस बीच में क्या था, ठीक है। और दूसरा, हमने आप ही के शो में बैठ के बहुत दफा ये कहा है कि जब भी पाकिस्तान हारता है तो आप सिर्फ एक डाइवर्जन का बटन ऑन करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान भारत से हारा और उसके बाद कुछ हाथ मौके दे दिए भारत की तरफ से जो आ गए, उसके बाद वो डाइवर्जन का बटन ऑन हो गया और सारा मीडिया हर एक तरफ, हर चैनल पे एक ही बात चलती रही कि ये भारत ने क्या कर दिया। और ये जो बात थी, जो पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त हुई, वो फिर अंडर द कारपेट छुप गई। उससे पहले देखिए कि बिल्कुल ठीक फरमाया जा रहा है कि
जब किसी चीज पे कॉन्फिडेंस ना हो कप्तान, फॉर एग्जांपल लीडर है एक अंदर, तो सारी कप्तानी वो खुद कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद जब वो कोई ब्लंडर कर देता है ना, तो उसको जब डर पड़ जाता है कि अब क्या होगा, फिर वो मशावरत अपने सीनियर प्लेयर्स की तरफ भी जाता है, फिर वो जाके पूछता है। तो जब ये 2-3 लोगों के पास जाके मीटिंग करने का समय आ गया था, हमने वो पिक्चर्स देखी तो हमें पता लग गया था कि श्योरिटी नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है। तो जब कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है तो कोई बयान भी नहीं देने चाहिए। तो अब इससे तो यही लग रहा है कि ये तो सारा जो था ये प्री प्लान था कि यार यूं कर लेंगे। वो फिर होता पता है क्या है कि दुनिया भर में आपकी जगरसाई होती है कि यार आप बातें तो बहुत बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब उस पर स्टिक रहने का टाइम आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया ये देख रही है और सुन रही है कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ये सेम रेफरी होगा तो हम बॉयकॉट कर देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, माजरत तो पहले ही माजरत कह देनी थी कि हाँ भाई हमसे माजरत कर ले। तो सर ये सारी चीजें इसी तरह चलती हैं और इसी तरह चलती रहेंगी। हाँ, मैं ये जरूर इस बात पे कहना चाहूंगा, क्योंकि हम बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के भी, लेकिन वो मैं देखता हूँ कि वो कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की प्रेस्टीज के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए, जो खोई भी बकाया है उसको वापस करने के लिए। दो चीजें उनके आड़े सामने आ जाती हैं। एक कि वो इस फ्रेटर्निटी से नहीं है, उनको क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं पता। दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनके आसपास वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता। तो यहाँ पे आके जो है ना, उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है मोहसिन नकवी साहब की। मेरा मानना है कि वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जो उन्हें भाई आपको नहीं लगता, मेरा ख्याल है कि जी आईसीसी को सूट करता है कि पाकिस्तान फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट खेले, एंड दैट विल बी अ सुपर डुपर ग्रेट मैच। देखिए बात सुने, सिर्फ आईसीसी को सूट नहीं करता, ये पूरी दुनिया के ब्रॉडकास्टर्स को करता है। ये जब टूर्नामेंट और ये होगा, मुझे लगता है परफॉर्मेंस चीजें कुछ भी हो, लेकिन ये फाइनल में पाकिस्तान मुझे लगता है भाई एक और कौमी हीरो। उस वक्त इनकी क्लैरिटी क्यों नहीं थी, इन्होंने फिर मैच खेला क्यों? और पायक्रॉफ्ट के ऊपर जब सब बुराइयां अब नजर आ रही हैं, और बिल्कुल बुराइयां अपनी जगह पे हैं, तो पहले उसको एज ए मैच रेफरी इन्होंने माना क्यों? उसकी तो तारीख है, उसकी तो पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान बायस की। उसने तो मैसेज कन्वे किया है इंडियन ड्रेसिंग रूम का। सो उसने ये कोई अपनी तरफ से रूल नहीं बनाया है कि आज मैंने डिसाइड किया है कि हमने हाथ नहीं मिलाना एक दूसरे से। सो पहले तो देखना है ना कि उसका काम ये है कि मैंने भी, एक टीम है वो कहती है हमने हाथ नहीं मिलाना, सो उसमें क्या है, वहीं पे अगर एक्शन ले लेते, आप ठीक कह रहे हैं, सो या तो प्रोटेस्ट में खेलते या कहते कि हम इसको बाद में देखेंगे मैच के बाद। और मुझे भी इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज ये पहली दफ़ा चीज़ें हुई हैं कि एक टीम ने हाथ नहीं मिलाया, वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, और फिर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया प्रेजेंटेशन के ऊपर। मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिर आप कौन एडिटोरियल कंट्रोल कर रहा है। वो जो बात की है इंडियन कैप्टन ने, उसके ऊपर क्या जो था मैच रेफरी वो एक्शन ले सकता था या नहीं ले सकता था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि आप जो है विद इन पैरामीटर्स ऑफ स्पिरिट खेलेंगे, एंड बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सो कल को तो ये फिर मादर पिदर आजाद हो जाएंगे ना, कल को फिर सलमान अली आगा जीतेंगे और वो कुछ भी जाके प्रेजेंटेशन पे कह देंगे, या फिर अफगानिस्तान जीतेगा मैच तो वो कुछ भी कह देगा। सो इसके ऊपर भी कोई टाइट एक तरह से आपकी रूलिंग होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि फोकस ज्यादा उस पर होना चाहिए कि उन्होंने वो जो बात की है, तो मैच रेफरी का उसके ऊपर क्या रोल था और क्या होना चाहिए था। क्योंकि जब आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट पढ़ते हैं तो इसका जो आर्टिकल 2 है, ये अमेंड हुए थे 2023 में। पुराना जो था उसमें तो बड़ा क्लियर था कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीज नहीं होगी, वो अब अमेंड हो गया है। लेकिन इसके अंदर वो लिखते हैं फॉर एग्जांपल कि आप रिस्पेक्ट इज सेंट्रल टू द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, फिर है शो सेल्फ ब्ला ब्ला ब्ला, कांग्रेचुलेट द ऑपोजिशन ऑन द सक्सेस एंड एंजॉय दोज ऑफ योर टीम, थैंक द ऑफिशियल्स एंड योर ऑपोजिशन एट द एंड ऑफ द मैच व्हाटएवर द रिजल्ट। ये इसके अंदर रूल्स के अंदर है, आर्टिकल 2 के अंदर, कि आपने शुक्रिया अदा करना है दूसरी टीम का, ऑफिशियल्स का, रिगार्डलेस कौन जीता कौन हारा। यह तो एक वायलेशन क्लियरली हुई है, उन्होंने नहीं किया। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि दो चीजें, अगर अब हमें इतना चुभ रहा है एंडी पायक्रॉफ्ट हमारी क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को, पहले क्यों इस पर एतराज नहीं किया जब ये अपॉइंट हुआ था मैच रेफरी? सवाल पहला। और दूसरा, जब ये ना उन्होंने इंडियन कप्तान ने ऑफिशियल्स को थैंक किया, ना ऑपोजिशन को, कुछ भी नहीं किया, तो वायलेशन है। इंडियन कप्तान के खिलाफ हमने क्यों नहीं ये एक्शन मांगा कि भाई इसने ये तमाम वायलेट किया, कोड ऑफ एथिक्स है, सब कुछ। उस्मान ख्वाजा को तो रगड़ दिया, मुसलमान था, फलस्तीन की बात कर रहा था, तो आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं। और जय शाह बैठा हुआ है जो अमित शाह का बेटा है।
अपने बेटे को बनाया, अब आईसीसी उनका कंट्रोल है। इस पे बताएं, आप तो पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, ऐसी चीजें पहले प्लान होती हैं और अगर हो गई हैं तो किस क्वालिटी की एडवाइस मिल रही है? हमें तो बताया गया था कि जी करोड़ों की तनख्वाहें हैं, करोड़ों का बजट है और जनाब टॉप लॉयर्स होते हैं। हम तो बड़ी अजीबो गरीब सी हरकतें देख रहे हैं पीसीबी की। देखिए, ये मसला तो बड़ा हो गया ना, इसलिए कि इमोशंस इन्वॉल्व हो गए हैं और किसी को समझ नहीं है। देखिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर आप मुझसे पूछें कि इसकी सजा क्या है, सो मैं तो एमसीसी क्रिकेट कमेटी का मेंबर रहा था कोई 15 साल। सो कभी उसमें लिखा हुआ है एक कि आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को आप होल्ड करेंगे। उसकी सजा क्या है मुझे नहीं पता है। उसकी सजा तो यही है कि आपकी एक तरह से बैड प्रेस मिले आपको और फैंस जो हैं वो थू थू करें और आपको थोड़ा सा जो है ना बताएं कि ये एक जेंटलमैनली स्पोर्ट है और आप उसके ट्रेडिशन के अगेंस्ट चले गए। इस पे सजा किसकी है या किसकी नहीं है मालिक, मुझे इसका फ्रैंकली मैं आपको बताऊं मुझे आइडिया नहीं है कि ये कितना बड़ा जुर्म है या इतना बड़ा जुर्म है कि आप एक मैच रेफरी को हटा सकते हैं। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं आपसे फ्रैंकली बताऊं। मैं इनके कोड, दूसरा जो आपने बात की वो ठीक बात की। जी जी जी। और जो दूसरी बात है वो ठीक है कि आप इसको अगर पोलिटिसाइज प्लेटफॉर्म को करेंगे तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। उसके ऊपर मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर हरकत होनी चाहिए। मुझे तो सलमान अली आगा जो है, जी जी, अगर वो माइक लेके चले जाते और जाके वो कहते जी कि ये जो भी बात करनी थी वो भी पोलिटिसाइज कर देते, तो एक मतलब है पूरे जो हेडलाइंस लगनी थी वो भारत में वो भी बहुत ज्यादा लग जानी थी। मुझे अफसोस, मुझे जो रमीज परेशानी ये नहीं है कि इन्होंने ये बात की है। मैं कह रहा हूं इतना अगर स्टैंड लेना था तो आप टेक्निकली करेक्ट तो होते। आपने हैंडशेक की बात की, हैंडशेक कहीं नहीं है लॉज के अंदर, कानून के अंदर। जब आप एक केस बनाएंगे तो आपको लीगल उसकी प्रोविजन चाहिए। आपने जब कोड ऑफ एथिक्स में 1.1.3 जो है इनका कोड, उसमें वो लिखते हैं कॉन्डक्ट प्रोहिबिटेड अंडर द कोड ऑफ एथिक्स में ऑल्सो अमाउंट टू अ क्रिमिनल ऑफेंस, कि क्रिमिनल ऑफेंस है। उधर आप कहते हैं कि जो आप रिस्पेक्ट देंगे, सब कुछ करेंगे। इन्होंने तो जो केस बनाया पाइक्रॉफ्ट पे, वो भी बड़ा नालायकी का केस बनाया। दे हैव नॉट इवन, कप्तान इंडियन तो छोड़े, जिसके पीछे गए हैं उस पर भी बड़ा अजीबो गरीब लगता है। कोई थड़े का वकील लेके इन्होंने केस बना दिया है। मुझे तो इनकॉम्पिटेंस की बात है। मुझे ये बताएं, क्या ये है कैपेसिटी क्राइसिस? हमारी जो पीसीबी की टॉप मैनेजमेंट है उनका जो इंटेलेक्चुअल इनपुट है और जो वकला की कैपेबिलिटी है कि एक केस जिसके सामने रूल्स हैं, सब कुछ हैं, उसमें भी हैंडशेक पे बात कर रहे हैं जबकि बातें उससे बड़ी थी यहां पे। देखिए, इस वक्त अगर मैं कहीं काम कर रहा होता क्रिकेट बोर्ड में तो मैं तो टीम को इकट्ठा करके एक ही चीज कहता कि देखें आपके पास एक और मौका है, सो आप मैच जीतें, जो कि मैं पहले भी करता था। आप बाबर आजम एंड कंपनी से एक ही बात मैं करता था कि आपकी सारी क्रिकेट का निचोड़ जो है ना, जितना भी है वो एक मैच पे मुनसर है और वो है भारत के खिलाफ। आप जीतेंगे तो उनको भी आइडिया होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं एज अ क्रिकेट नेशन। अभी तो वो मीम्स ऐसी बनती हैं और इतना तकलीफ दे अमल हो गया हुआ है कि पहले से आइडिया हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है। तो असल में तो होना यही चाहिए था कि लेट योर बैट और बॉल डू द टॉकिंग। बट एनीवे, अगर बहुत ज्यादा इमोशंस हर्ट हुए और हुए हैं कौम के, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी किया गया है वो बिलो द बेल्ट है। वो इस वक्त आप एक क्रिकेट फील्ड को आप इस तरह से नहीं आप कह सकते हैं कि जी ये कुछ भी मतलब है कि पैसे वाली जो है कि इस वक्त इमोशंस आर रनिंग हाई और थोड़ा सा कूल डाउन करके और इसका एक तरह से बिल्कुल लॉजिकल तरीके से इसको देखना है कि केस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर आपने इसकी दूसरी चीज जो है, मुझे कोई बता रहा था कि $15 मिलियन पाकिस्तान शायद खो बैठ सकता है। तो ठीक है, मैं मानता हूं, चले इस वक्त पैसे की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि मुल्क की इज्जत की बात है एंड ऑल दैट। सो मुल्क की इज्जत मैं समझता हूं कि और ज्यादा अच्छी चमकेगी अगर आप अगले मैच में भारत को हराएंगे। उससे बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिंप्लीफाई हो सकती हैं। तो इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। एंडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर जो भी आपने एक्शन लेना है, मुझे नहीं पता कि वो लीगली कितना साउंड और स्ट्रांग आप एक्शन ले सकेंगे, क्योंकि मैं तो इसको ऐसे रीड कर रहा हूं क्योंकि जितना मेरा टॉस करने का एक जो चीज होती है कि भाई वो मैच रेफरी आता है, वो कॉइन उठाता है, वो बताता है कौन टॉस जीता है और वो चला जाता है और फिर उसके बाद वो अंपायर्स को देखता रहता है या कॉन्डक्ट कैसे प्लेयर्स कर रहे हैं, कोई अपना बॉल को टेम्पर तो नहीं कर रहा है या कोई इस तरह से टैक्टिक्स
जो हैं वो इस तरह से जेंटलमैनली तो नहीं है, बट दैट्स अबाउट इट। इस तरह से, और उसने, मैं समझता हूं कि उसने एक मैसेज जो है वो रिले किया आगे, और वो मैसेज बेशक बहुत ही एक तरह से ख़राब था, क्योंकि उसका एंड और ज़्यादा ख़राब हुआ है जो उन्होंने जाके और जो प्रेजेंटेशन में हुआ है। सो वहाँ के ऊपर मैं समझता हूँ कि वो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर केस है। जो प्रेजेंटेशन में उसको पोलिटिसाइज किया गया उस प्लेटफॉर्म को, बैटिंग में लाले पड़े हुए थे। लाले समझते हो? लाले पड़े हुए थे। क्या वजह थी भाई? वजह मतलब आपके ना साहबजादा चल रहा है ना साइम चल रहा है, और क्या वजह चाहिए? नजीब राइट हैंडर आउट हो रहा है तो राइट हैंडर आ रहा है, लेफ्ट हैंडर आउट हो रहा है तो लेफ्ट हैंडर आ रहा है। ये जो अपनी परफॉर्मेंस गिनाते ना, कोई इनसे पूछे कि एसोसिएट मेंबर की टीम के अगेंस्ट आप ये प्लानिंग कर रहे हैं। खुशदिल साहब बेंच पे बैठे हुए, सब लोग बातें कर रहे थे, क्या करा आज उन्होंने? ये तो वो चांसेस होते हैं जो ग्रैब करने के होते हैं, क्योंकि ये अपने बाजू पे नहीं खेल रहे ना। मसला ये है, जो अच्छे मिडिल ऑर्डर है वो बाहर बैठे हुए, बोलने दो मुझे। सही है, ये आए पैराशूट के जरिए, जिस तरह कोच आया, जिस तरह बैटिंग कोच आया है। बैटिंग कोच किस तरह आया है यार? बासुद भाई कौन पूछेगा? आपको चेयरमैन साहब का फोन आया ना आज, आप पूछते थे उन्हें? बासित अली का नंबर आपके लिए ना, बोलने के लिए भाई ना। आपको पता नहीं जॉब चाहिए या नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। मैं तो डंकी की चोट पे बोलता हूँ, जो अच्छा है वो अच्छा है। पैराशूट के जरिए लोग आए हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। तो बासुद भाई हम भी बांग्लादेश नहीं थी यार, अफगानिस्तान नहीं थी, वरना उड़ा देती आपको आज। बासुद भाई कोई 9वें 10वें नंबर की टीम होती तो वो उसने उड़ा देना, तो वो 15वें नंबर की टीम थी। सही बात है। अभी ये सारी चीजें छुपा देंगे। साइम अयूब पे नया बॉल कर रहा था, आज क्यों नहीं कर? हमने ये बात की है, मैंने आप लेट हो गए हैं, यही बात की है कि सारे टूर्नामेंट में सारे मैचेस में साइन कर रहा है। आज आपने नवाज से करवा लिया है, और आज बैटिंग में देखे नवाज आ रहा ऊपर, रन्स कर रहा 20-25, उसको 8वें पे ले गए हैं जब 3-4 ओवर रह गए। खुशदिल शाह कौन सा लेफ्ट राइट का है, मुझे एक बात बताएं। आपने उसको भेजा कि वो मारेगा। अबे यार, जिससे रोकना नहीं आता वो मारेगा कैसे यार? पहली समझ तो ये नहीं आई, आपने फहीम को निकाल के 8वें नंबर पे ही खिलाना था ऑलराउंडर। मुझे ये समझ नहीं आई। जिस तरह बॉल कामी गीला होता है ना, दूसरी बारी ज्यादा आसान हो गई थी। ये तो वसीम ने जो बैट शॉट मारा ना, नो डाउट अबरार ने बॉल अच्छे करे, वसीम टिक जाता ना, मैच को वन साइड कर देता। नहीं, और दूसरा पहले 2 पे थे, पहले 3 पे थे, मारता है भी था ना 6 नंबर पे। बासुद भाई आसिफ खान आउट हो गया, वसीम गलत आउट हुआ है, अली शान आउट हुआ है, जुएब जो आउट हुआ है, आप देखो फुल टॉस पे अली शान जो आउट हुआ है शाहीन की बॉल पे। और आज उनकी, मैं तो हैरान हो रहा था, शाहीन को निकल के खेल रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही। देखे वो तो अच्छी चीज है, किसी अच्छे प्लेयर से सीखना चाहिए। और ये मैं अपने लड़कों को भी कहता कि आजकल की क्रिकेट ऐसे खेली जा रही है। लेकिन आज साफ नजर आया, आज भी नजर आया, पहले मैच में भी नजर आया कि वहां पे कोई अच्छी टीमें होती तो शायद हम सुपर 4 के लिए डिजर्व ना करते क्वालिफाई करना। जिस टाइप की क्रिकेट खेली जा रही है, जिस अप्रोच के साथ बैटिंग की जा रही है, वो तो टीमें ऐसी हैं, जैसे हम लोग बॉलिंग लाइनअप भी खिला रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। कोई अच्छी टीम होगी 140, 150, 160 इजीली चेज कर जाएगी। कामी टॉस में हम साथ ही थे, याद है सलमान अली यादव ने क्या बयान दिया कि मैं भी बैटिंग करनी ही चाह रहा था। तो ये अब देखते हैं ना, सुपर 4 में टॉस जीते तो क्या करता है। नहीं तो ये इस तरह की बैटिंग करते हैं। मुझे अगर लगा आपने साइम को ऑलराउंडर बनाना ही है, दुनिया के 10 पे वो आ गया है, तो 6 नंबर पे भी ट्राई कर लो, फिर उसको थोड़े दिन में ये भी हो जाएगा। तो सारी बात है, पसंद जब चलेगी तो यही होगा। असल में नजीब, हमारे मुल्क में आप जीत जाओ ना, हर चीज छुप जाती है। हर चीज छुप जाती है।
मतलब लेकिन ये अभी कह रहा हूँ, हो गई है। अभी मतलब देखें अभी बासत भाई, अभी तक एक आप हमने शाहीन की तो बड़ी तारीफ की है, लेकिन फखर को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो फखर टिका रहा, बहुत 50 रन बनाए, उसने बहुत फखर अच्छा बहुत खेला, आउट गलत टाइम हुआ है, लेकिन ये है कि वहां पे मुझे लग रहा था कि टीम अब बिल्कुल ट्रबल में आ गई। वो तो शाहीन ने आगे नीचे से कर दिया, लेकिन ऊपर से फखर ने बड़ा संभाला, बड़ा पेशेंस दिखाया, अच्छे शॉट्स खेले हैं जो टीम को लेके गए आगे तक। ये सीनियर प्लेयर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार विकेटें तो गिर रही हैं, लेकिन मैं एक एंड तो संभाल के रखूं, स्कोर बोर्ड भी चलाऊं। वो जो फखर आज कर रहा था, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए फखर को और शाहीन को, जिस अप्रोच के साथ बैटिंग की है, टीम को मुश्किल से निकाला। ठीक है, इस नंबर की टीम के खिलाफ इतने रन बहुत हैं, लेकिन आने वाले मैच जो सुपर 4 में होंगे ना, 150 स्कोर सेफ नहीं होगा। भाई देखिए, अभी आपके सामने तीनों मैचेस में ना पाकिस्तान जिस तरीके से खेली है आपको नजर आ रहा है। ओमान के खिलाफ 160, यहाँ पे आप देख लें 146। इंडिया अच्छी टीम थी तो इंडिया के खिलाफ 127 किए थे ना बासित भाई? जी जी। अब आप देख लें तो उसमें एक भी जैसी शाहीन के परफॉर्मेंस है। 33 अच्छी टीम 130 के अंदर अंदर, और बेहतर टीम 140 160। अब ये जाएंगे जब सुपर 4 में, तो वहां श्रीलंका या अफगानिस्तान होती है, बांग्लादेश होती है, इंडिया होती है। ये फिर ये किसके मुकाबले के काबिल है? अब तक जो एशिया कप की परफॉर्मेंस है, ये तो कहीं खड़े ही नहीं है। आज तो 120 रन ही थे यार, ये तो शाहीन ने मार 120 दिया। इंडिया के शाहीन अगेंस्ट के 90 रन थे, तो बोनस है ना यार। और इंडिया के अगेंस्ट 90 रन था आपका स्कोर, वो भी शाहीन शाहीन। के रन तो बोनस है। आप अगर उसको आप काउंट शाहीन थोड़ी कर पे सकते। अगर आप शाहीन पे ही डिपेंड कर रहे हैं तो बहुत फिर शर्म की बात है। टाटा बाय बाय। देखिए, मैंने वही बात की है बासित भाई, इस टीमों के खिलाफ ना शाहीन के रन्स हमें अच्छे लगते हैं। कोई अच्छी टीम इतने रन्स बड़े इजीली कर लेंगे, कर ही रहे हैं ना यार। तो इंडिया ने किया ना, 127 कर नीचे से दिया ना। ओपनिंग ना करा दें। खैर ऐसी भी बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपने पे बिलीव रखे, थोड़े से इन्हें आज एक दो का मैच इन्हें आज का मैच के रन्स हमें अच्छे लगते हैं। कोई अच्छी टीम इतने रन्स बड़े इजीली कर लेंगे, कर ही रहे हैं ना यार। तो इंडिया ने किया ना, 127 कर नीचे से दिया ना। ओपनिंग ना करा दें। बस भाई, खैर ऐसी भी बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपने पे बिलीव रखे, थोड़े से एक दो इन्हें आज का मैच सुफियान को लाजमी खिलाना था। पहली बॉल पे आउट हो रहे हैं। देखे, साइम अयूब जिस तरीके से आउट हो रहा है, कट मारने, थर्ड मैन गया, इसका मतलब है कि बैट ज्यादा ओपन करके कट मारने जा रहा है, जिसकी वजह से कट मारने वाला थर्ड मैन चला गया बॉल। थोड़ा सा ये चीजें बैटिंग कोच ने बतानी है। बैटिंग कोच बेचारा पहले फील्डिंग कोच था, पहले ट्रेनर था, फील्डिंग कोच बना, उसके बाद बैटिंग कोच बना, तो फिर कैसे बताएगा? मुझे एक बात बताए, माइक हेजन हेड कोच, वो क्या टेक्निक बताएगा जिसने क्रिकेट ना इतनी खेली हो, ना इंटरनेशनल क्रिकेट चखी हो? तो मुझे समझ नहीं आ रही कि टीम के साथ बताने वाला क्या नवीद अकरम चीमा साहब है? बैटिंग का बताएंगे, मैनेजर साहब बताएंगे, कोई बंदा, कोई चेयरमैन साहब देखे तो सही, कैसे अप्रूवल दे देते हैं कि ये लें जी, ये टीम ले लें अपनी मर्जी से। राव साहब बंदा का तो मैसेज है, राव साहब का मैसेज है, सो सैड टू सी स्पीक लाइक दिस, especially after all this happens with Pak team in Asia Cup. This is young team and their first big tournament. So sad, please don't do this. देखिए, यंग टीम की बात एक मिनट मैं जवाब दे देता हूं इन्हें। ये यंग टीम बोल रहे हैं, कौन सी यंग टीम है? इनसे ये तो पूछें। कौन सी यंग टीम है? राव साहब चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी को धोखा दें? मैं भी जवाब दे देता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है राव साहब, आप स्टैट्स निकाल लें, नंबर ऑफ मैचेस निकालें, इंडियन टीम से ज्यादा इन प्लेयरों के, एक प्लेयर्स के। गिल के 16-17, अभिषेक शर्मा के 16-17, संजू सैमसन के मेरे ख्याल से कोई 25 T20 मैचेस हैं, आप निकाल के देख लें। बुमराह के ज्यादा हार्दिक पांड्या के हैं, बाकी सारे आप सूर्या के होंगे, काय के होंगे, हमारे भी इतने हैं ना, शाहीन, हारिस रऊफ, आप देख लें यार। अब फखर देख लें भाई, नंबर 1 और नंबर 7 की टीम को क्यों मिला रहे हैं यार? बार बार एक बात हो गई ना, उनका सिस्टम अच्छा है, उनका लड़का तैयार आता है, हमारा लड़का जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में, उससे रन नहीं हो रहे।
साहबजादा नजीब फरहान उनका भी अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया का भी अच्छा है, न्यूजीलैंड का भी अच्छा है, साउथ अफ्रीका का भी अच्छा है, इंग्लैंड का भी अच्छा है। हम क्यों नहीं अच्छे हो रहे? मुझे ये बात बताए ना। इसीलिए तो आप हम साथ भी में तो, हैं, आपने गिना दी, मुझे एक बात बताएं। लीड्स की 5 टीमें और है। नहीं 6 टीमें किसने कहा था बनाए? किसने कहा था डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करे? किसने कहा था डिवीजन बनी हुई थी, रीजने बनाए? 10 साल बाद ना रीजन रही है, ना डिवीजन रही है, ना डिपार्टमेंट क्रिकेट रही है। क्या वहां से प्लेयर्स नहीं आते थे? क्या बासत भाई कौन सी क्रिकेट खेल के आए थे? जब कराची लाहौर का मैच होता था, पेशावर का होता था, कुछ कंपटीशन नजर आता था, प्लेयर्स नजर आते थे। कामी टाइम पे पेशावर नहीं थी, कराची और लाहौर ही थी, थोड़ी बहुत सियालकोट थी उस टाइम पे। हमजा नवीद कह रहे कितने थोड़ा सा पीछे आ जाए, पिंडी की थी, पिंडी सही थी, मतलब हमजा नवीद का सवाल है, इनमें से कितने प्लेयर बड़ा टूर्नामेंट खेले हैं? जो खेले हैं उन्होंने कर लिया। शाहीन, हारिस, फखर, साइम और इब्रार और फहीम अशरफ। SAA का सवाल है, साइम अयूब अच्छा प्लेयर है, बस वो थोड़ा सब्र रख कर खेले। मैंने यही कहा ना, पहली बॉल पे आउट हो रहा है, एक आधा ओवर तो देख ले, क्रिकेटिंग शॉट्स पे तो रहे, अपनी थोड़ी बेसिक्स अच्छी कर ले, तो वो बिलीव, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा, क्योंकि टीम में तो ऐसा कोई बंदा है नहीं जिससे बात करके आप अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, क्योंकि इतना नॉलेज मुझे नहीं लग रहा बैटिंग कोच में भी, उनमें भी। फकर बेहतर है। नहीं, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसको खुद सोचना पड़ेगा। हाँ, उसके बड़े जो हैं पाकिस्तान में, जिनके साथ वो क्रिकेट खेला है, जिन्होंने सिखाई है, उनसे बात करे। वहां पे वसीम भाई हैं या वकार भाई हैं, या कोई वहां पे बैट्समैन इतने हैं कमेंट्री बॉक्स में, उनसे बात कर ले, कोई शायद वो बेहतर चीजें बता सके। बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने कई प्लेयरों को देखा सीरीज में कि वो कमेंट्री बॉक्स में से आके बता रहे, वसीम भाई नहीं बता रहे होते बॉलरों को, वकार भाई नहीं बता रहे होते, पूछ रहे होते हैं हारिस रऊफ, शाहीन, ये सारे। तो ऐसे बैट्समैन भी वहां पे, इतने बड़े बड़े बैट्समैन है, उनसे बात करे तो डेफिनेटली, क्या नाम है, कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता बात करने से। गौरव वर्मा का सवाल है, बासित भाई बिग फैन, बासित भाई ये पाकिस्तान टीम कोई बिग टूर्नामेंट नहीं जीत सकती। सही, सच बोल रहे हैं। आज तो उसने अपना, संजय ने भी ये बात बोल दी।